महीने में एक ऐसा दिन आता है जब महिला के ओवरी से अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है। एक अंडा उसके ओवरी से निकलता है और वो अंडा 24 घंटे महिला के जो है ओवरी में रह के स्पर्म का तलाश करता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइज होके गर्भरोपण कर लेगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आपको 110% ये समझ में आ जाएगा कि आपके ओवरी से अंडा कब रिलीज हो रहा है और कब आपको संपर्क में रहना चाहिए जिससे कि एक ही दिन में आपको गर्भधारण हो जाए। फ्रेंड्स, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी महिलाओं के साथ ये समस्याएं हैं कि उनको ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि उनका ओवुलेशन का डे कब होता है, उनको उनके ओवरी से अंडा कब रिलीज होता है, कब फूटता है, उनको कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने आप से ये 4 जो मैं लक्षण बता रही हूँ, जो 4 सवाल है, ये पूछिए। अगर ये आप में है तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, हार्मोनल कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर ये चारों लक्षण में से कोई लक्षण आप में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, आप कंसीव के लिए तैयार नहीं। आप मां नहीं बन सकती हैं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आपको यही अपने बॉडी को देखना है, अपने आप को समझना है कि क्या आपको भी ओवुलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कितनी महिलाओं को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ओवुलेशन हो भी रहा है कि नहीं उनको। तो सबसे पहले आपको इंडिकेट करना है अपने बॉडी को, अपने आप से सवाल पूछना है कि आपका पीरियड डेट कैसा है। अगर आपका पीरियड 28 से 35 दिन, 31, 32, 33, 34, 35 दिन का है तो आपकी बॉडी माँ बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल आपका जो मासिक चक्र है वो बिल्कुल अच्छा है। इस महीने से लेके अगले मंथ का जो पीरियड का बीच का जो साइकिल है वो अगर 28 से लेके 35 दिन का है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आपका मासिक चक्र इस डेट से लेके उस डेट, इस मंथ के पीरियड के डेट से लेके उस मंथ के पीरियड के डेट को आप अगर कंबाइन कर रही हैं, मासिक चक्र देख रही हैं, तो अगर ये 25 दिन से कम है, 25 दिन से कम है तो इसे आपको सुधारना है। या फिर अगर ये 40, 45 या फिर 1-2 महीना गैप कर के आपका मासिक धर्म आ रहा है, पीरियड आ रहा है, तो इसको आपको सुधार करना है। ये आपका गड़बड़ है। इस कंडीशन में आप माँ कभी नहीं बन सकती हैं। इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अपने खान पान, रहन सहन को आज से ही चेंज करिए और डॉक्टर से मिलके कुछ सप्लीमेंट लीजिए जिससे कि आप इसको सुधार सकें। अगर आपका मासिक चक्र गलत है, मतलब गड़बड़ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज हैं वो अच्छे नहीं हैं। हार्मोन आपके अंदर बैलेंस नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है सिम्टम्स, आपको दूसरी सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है, ये देखना है कि देखिए, जैसे पीरियड का जो डेट है, मासिक जो चक्र होता है उसके बीचों बीच, जैसे कि आपका 30 दिन का है तो 15 दिन और 15 दिन के बाद आपको कच्चा अंडा जब फोड़ती है ना, तो उसमें से जो निकलता है, अगर आप उसको ऐसे हाथ पे लेंगी तो उसका तार बनेगा। ऐसा आपको लिक्विडी निकल रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो आप माँ बनने के लिए तैयार हैं। अगर उसको हाथ पे ऐसे लेके ऐसे स्ट्रेच करेंगी तो वो स्ट्रेच भी होगा। ऐसे आप करके देखिए। इसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप माँ नहीं बन सकती। आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपके ओवरी से अंडा नहीं निकल रहे हैं। ये क्यों नहीं निकल रहा है? तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो आपको पीसीओडी की समस्या होगी। दूसरा, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, हार्मोनल इश्यूज होंगे। तो जब आपको पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज होंगे तो आपका जो ओवरी है वो अंडा एग रिलीज नहीं करेगा। वो जो अंडा है, जो फॉलिक है, वो आपके जो है फैलोपियन ट्यूब में जमा होता, एग रिलीज नहीं हो पाता है। तो इसका भी उपचार है। आप जो है डॉक्टर से संपर्क करके और घरेलू कुछ अपना डाइट चेंज करके और आप इसको ठीक कर सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तीसरी बात, आपको अपने आप से देखना है, पूछना है कि आपको जो पीरियड आया है उसके बीच के दिनों में और जो अगला पीरियड आने वाला है उससे
10-15 दिन पीछे और इसके 10-15 जो पीरियड आया है उसके 10-15 दिन आगे, दोनों के बीच के दिनों में आपका जो लिबिडो है वो हाई हो जाता है। वो हाई कैसे हो जाता है कि वाटरी डिस्चार्ज के साथ आपको जो है सेक्सुअल हाई हो जाते हैं, आपको संपर्क में रहने का बहुत मन करता है। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अच्छे से, आपकी बॉडी तैयार है माँ बनने के लिए। आपको बस अपने थोड़े से रहन सहन और खान पान में चेंजेस करने हैं जिससे कि आप जल्दी से कंसीव कर लेंगी। अगर ऐसा आपको जो मैंने बताया नहीं है, आप ऐसा महसूस नहीं करती हैं, तो आप में हार्मोनल डिसबैलेंस है। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर एग रिलीज बॉडी कर ही नहीं रहा है, हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, इश्यूज है उसकी वजह से, तो आपको इसे भी सुधारना है। इसके बाद चौथा बात, आपको अपने आप से देखना है और पूछना है कि आपके जो बीच के दिनों हैं, पीरियड का जो बीच का दिन होता है उसमें आपके जो ब्रेस्ट है उसमें हल्की सी पेन आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। इसके बाद जो नाभि है उसके नीचे, एब्डोमिनल पेन में नाभि के नीचे आपको हल्का सा पेन हो रहा है कि नहीं, मरोड़े हो रही हैं कि नहीं, गैस महसूस हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको जो पीरियड का बीच का साइकिल होता है, बीच का दिन होता है, उस दिन में आपको थोड़ा सा मायूसी हो जाती है, थोड़ा सा जी घबराने लगता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी माँ बनने के लिए तैयार है। ये सारे सिम्टम्स ओवुलेशन के ही हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको समझ लीजिए। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपके बॉडी में एग रिलीज हो रही है, ओवुलेशन हो रहा है। आपको बस खान पान और कुछ चेंजेस करके अच्छे से रिलेशन में रह के और माँ बनने की तैयारी कर लेना है। आपको थोड़े से एक्सरसाइज और थोड़े से एक्टिविटी की ज़रूरत है और थोड़े से अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। आई होप कि ये सारे सिम्टम्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।